तपस्या जो शब्द है वो तप से बना है, तप यानी हीट, क्योंकि किसी चीज को बदलना है तो उसे हीट बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसके बिना होगा ही नहीं। भाई इसको जला अगर बदलना है तो जलाना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। और 95% लोग टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो कहते कोई ताबीज बनवा दो, कोई ताबीज बन जाए तो मजा आ जाए। आजकल जो इतने सारे बिजनेस चल रहे हैं उसकी वजह यही तो है। वैसा शो करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ोगे, बिल्कुल आपके अंदर कैलिबर है तो आप जुड़ोगे तो सफल हो ही जाओगे, लेकिन आपको अपने आप को बहुत क्रांतिकारी लेवल पे परिवर्तित करना पड़ेगा। 1 साल, उसके बाद ताकत भोग के लिए है ही है। आईएएस बन के कौन सा बनारस में जाके तुम धूनी रवा के बैठोगे? ताकत होती है भोग के लिए। इसलिए शादी की उम्र 2 साल नहीं है ना, 2 साल बच्चे की शादी कर दो, और ना 90 साल वालों की होती है। 90 साल वालों की वैसे ही नहीं होती। शादी की उम्र है 16 से 26, कि शक्ति का दौर है वो, तो शक्ति में ही तो भोग सकते हो। 90 साल पे कोई अपवाद स्वरूप कर ले, 4-5 हजार करोड़ का मालिक है, इसलिए जितने भी 10+2 के लड़के हो तो उनसे बात करो, क्रांति की बात करते हैं वो, तो यार मकान मालिक परेशान करता है, मार दे चाचा, नहीं नहीं यार। फिर तुम पीजी के लड़के से मिलो, कहता दिमाग लगाएंगे, दिमाग से मारेंगे। फिर तुम 45 साल के आदमी से मिलो, फिर वो कहता है कि भैया जो दूसरों को परेशान करते हैं भगवान सब देख रहा है भैया। भगवान क्या देख रहा है, उसको कहां टाइम है देखने का। अगर बदलना है तो तप करना पड़ेगा। तप यानी हीट, तप यानी कहीं बैठना थोड़ी है, हीट 6 घंटा 7 घंटा 10 घंटा आइसोलेट होना पड़ेगा 1 साल के लिए। और एक बार तुम्हारा मन अकस्टम्ड हो जाएगा ये सब काम करने का, फिर वो खुद ही दूसरी तरफ नहीं जाएगा। फिर लोग तुमको घमंडी कहेंगे, पागल। अगर इस तैयारी में लोग तुमको घमंडी कहने लगे हैं, पागल, तो तुम समझ लेना सही रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि तुम किसी से बात ही नहीं करोगे। दिमाग वैसे ही नहीं शांत रहता, आंख बंद करके देखो, बड़ 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 बोले जा रहा है। इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम 40 घंटा आंख खोल करके बैठ सकते हो, 40 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। बैठने नहीं देगा तुमको। ये पता नहीं कहां कहां की बातें, कुछ ऐसे कैरेक्टर लाके फेंक देगा तुम्हारे सामने जिनसे तुम कभी मिले ही नहीं हो। तुम देखोगे सड़क पे बहुत लोग बड़बड़ाते हुए चलते हैं, अपने से बोलते हुए चलते हैं। वो जो भावनाएं वो नहीं कर पा रहे हैं तो ओवरफ्लो हो रही है। तो कुछ तो संयमित हैं, वो रोक ले जा रहे हैं, बड़बड़ा उनका भी मन रहा है लेकिन रोक ले रहे हैं। पर ऐसे आदमी को की नजर जब अगल बगल पड़ती है तो सीधा हो जाता है। सड़क पे चलते हुए मैंने लोगों को बड़बड़ाते हुए देखा है। और अगर गलती से उनकी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगी तो एकदम अटेंटिव हो जाएंगे, देख लिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बुद्ध को और अंबेडकर को, 2 आदमी को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत। किसी भी अंबेडकर को तुम दलित मत मानो, कोई फायदा नहीं है। अंबेडकर हर उस आदमी के लिए रास्ता है जो जिंदगी में फंस गया है। लेकिन वो आदमी चूंकि बुद्ध से जुड़ा हुआ है, उस आदमी को यही बात तो समझ में आ गई, इतना महान कैसे बन गया वो आदमी। उस आदमी को बस एक बात समझ में आ गई कि बॉस अपने मन को जीत लो। और ये बात सिखाई किसने? उनके ब्राह्मण टीचर ने, जिसकी टाइटल ली उन्होंने अंबेडकर। नहीं तो तुम्हें कोई गाली दे और तुम डेली क्लास जाकर बैठ सकते हो? कभी नहीं बैठोगे। लेकिन वो मास्टर जो पीछे बैठा हुआ था ना, वो बताता था कि कोई बात नहीं, कृष्ण को भी गाली पड़ती थी, कृष्ण को भी लड़कियां चढ़ाती थी,
अगर तुम्हें कोई, जैसे तुम्हारे पास एक गुरु है और तुम फंसते हो और तुम उसके पास जाते हो और वो तुम्हें कोई एग्जाम्पल दे देता है, तुम्हें थोड़ी चिढ़ाया जा रहा है। कृष्ण, शेष, महेश, गणेश, दिनेश, ये सारे मिलकर अंतर गावे, महिमा गावे, और ताही अहीर की छोहरिया चचिया वर छाछ पे नाच नचावे। मतलब दुनिया को बनाने वाले जो भगवान है वो उस आदमी की महिमा गाते हैं, और उस आदमी को ये अहिर की लड़कियां कहती है इतना मक्खन देंगे, नाच के दिखाओ, और वो आदमी नाचता है। ताही अहीर की चोहरिया, कितना पहले नाचो, और वो आदमी भगवान बन गया। और जितने लोग शास्त्र पढ़ रहे थे उनका कहीं कोई नाम ही नहीं है। जब तुम जीवन में फंसते हो ना, इसीलिए घर में माँ बाप, भाई बहन, कोई एक आदमी तुम्हारे पास ऐसा होना चाहिए कि जब भी तुम फंसो और तुम जाके उसको बोलो, यार क्लास में एक लड़का बदतमीजी कर दिया, कहा बहुत अच्छा, कुछ मत बोलना, तो कल जाके थैंक यू बोल देना। जब गर्दन काटनी है तो गाली देने की जरूरत क्या है? हाँ चले, तुमने दूसरे दिन आके उस लड़के को कह दिया कि थैंक यू यार, अच्छा किया तुमने मेरी बेइज्जती की। अब अगर तुम मन में उसके वेमनेस रखोगे, डेली नहीं पढ़ पाओगे क्लास में। डेली जैसे तुम्हारी नजर उस लड़के पड़ेगी तैसे तुम्हारा 2 किलो खून जल जाएगा। एक आदमी अपनी लाइफ में पकड़ो, एक, कोई भी एक आदमी, चाहे तुम्हारी माँ है, चाहे पिताजी है, चाहे दोस्त, कोई दोस्त मिल जाए ऐसा जो तुमको चढ़ाता रहे हर जगह पे,